में ठंड का मौसम आने ही वाला था। उस कारण सभी पक्षी आने वाले ठंड के मौसम की तैयारियां कर रहे थे। पक्षियों की तैयारियों में सबसे जरूरी तैयारी भोजन जमा करना था। अब ठंड का मौसम आने ही वाला है। मैंने भोजन तो काफी ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मेरे घर में मेरा भोजन सुरक्षित नहीं है। ठंड के मौसम में तो चोरियां भी बहुत होती हैं। मुझे अपने भोजन को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। फिर मैं वहां से थोड़ा थोड़ा भोजन लाकर खा लिया करूंगी। फिर चिड़िया अपने घर से अपना भोजन छुपाने के लिए किसी सुरक्षित जगह को तलाश करने के लिए निकलती है। कालू, अब ठंड का मौसम आने वाला है, हमें भी कुछ ना कुछ तैयारी तो करना ही होगी। ठंड के मौसम में तो घर से बाहर जाने को दिल भी नहीं करता। तो फिर करो तैयारी, ऐसे बैठी हुई क्यों हो? कालू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो। और अगर तुमने ठंड के मौसम के लिए भोजन जमा ना किया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मैके चली जाऊंगी। ना गोरी ना, अपने मैके न जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो फिर जाओ और जाकर मेरे लिए भोजन जमा करो। मैं अभी जाता हूँ पत्नी जी। फिर कालू कौवा भोजन की खोज करने अपने घर से निकल पड़ता है। रानो चिड़िया भी उड़ी जा रही थी। उसे रास्ते में आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर कुछ आम लगे हुए थे। रानो चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम बहुत देर बाद आई हो, ठीक तो थी? जी पेड़ भैया, मैं बिल्कुल ठीक थी। बस ठंड के मौसम के लिए भोजन जमा कर रही थी। तो क्या कर लिया भोजन जमा? जी पेड़ भैया, भोजन तो जमा कर लिया है, लेकिन मुझे अब चिंता हो रही है कहीं मेरा भोजन चोरी ना हो जाए। आपको तो पता है ठंड के मौसम में हमारे जंगल में चोरियां कितनी बढ़ जाती है। इसलिए मैं किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हूँ जहाँ मैं अपने भोजन को छुपा सकूं। चिड़िया, मेरे पीछे जमीन के नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने के बारे में किसी को नहीं पता। तुम ऐसा करो कि मेरे पीछे थोड़ी खुदाई करो, तुम्हें वो तहखाना मिल जाएगा। तुम अपना भोजन वहाँ रख देना, वहाँ तुम्हारा भोजन सुरक्षित रहेगा। और तुम मेरे ये आम भी तोड़ लो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बचा कर रखे थे। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आम तोड़कर भी तहखाने में ही रख लेती हूँ। फिर चिड़िया जमीन की खुदाई शुरू करती है। थोड़ा दूर खड़ा कालू कौवा चिड़िया को पेड़ के साथ बातें करते देख रहा था। ये चिड़िया इस पेड़ के साथ क्या बातें कर रही है? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। फिर कौवा आम के पेड़ के थोड़ा पास जाकर छुप जाता है। चिड़िया जमीन की खुदाई करती है तो नीचे से एक तहखाना निकल आता है। ये तो बहुत बढ़िया तहखाना है, यहाँ तो मेरा भोजन सुरक्षित रहेगा। मैं अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ से भोजन ले जाया करूँगी। फिर चिड़िया अपने आम भी उसी तहखाने में रहकर वहाँ से चली जाती है। ये तो मेरी लॉटरी निकल आई है। मेरी भोजन ढूंढने की चिंता हुई खत्म और गोरी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आज तो गोरी के लिए मीठे मीठे आम लेकर जाता हूँ। फिर कालू कौवा आम के पेड़ के पीछे छुप कर जाता है और तहखाने से सारे आम निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। गोरी, ये देखो, आज मैं अपनी पत्नी के लिए कैसे मीठे मीठे आम ढूंढ कर लाया हूँ। कालू जी, वैसे पति हो तो तुम्हारे जैसा। हम इनमें से कुछ आम अभी खा लेते हैं और कुछ ठंड के मौसम के लिए रख लेते हैं। फिर वो दोनों आम खाना शुरू करते हैं। आम खाते खाते गोरी की नजर एक सड़े हुए आम पर पड़ती है। कालू जी, ये आम तो सड़ा हुआ है। ऐसा कहकर गोरी उस आम को उठाकर पूरे जोर के साथ बाहर उछाल देती है। वो आम जाकर सीधा रानो चिड़िया के घर के दरवाजे को जाकर लगता है। ये मेरे दरवाजे को क्या लगा है?
फिर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर आकर देखती है तो वहाँ वो सड़ा हुआ आम पड़ा था। वो आम चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं वही तुम्हारा आम हूँ जिसे तुम तय खाने में रख कर आई थी। तुम्हारे आने के बाद कालू कौवा हमें वहाँ से चोरी निकाल कर ले आया है और उन्होंने ही मुझे सड़ा हुआ देख फेंक दिया है। वो तो शुक्र है मैं तुम्हारे घर में ही आकर गिरा हूँ। इसका मतलब है हमारे जंगल में चोरियां कालू कौवा ही करता है। आम जी, आप मेरे साथ चलें, हम अभी जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं। फिर चिड़िया आम को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वो सड़ा हुआ आम पुलिस को सारी बात बताता है। फिर पुलिस कालू और गोरी को गिरफ्तार कर लेती है और अगली पिछली सारी चोरियां उनके ऊपर ही डाल देती है और उन्हें 2 साल की सजा हो जाती है। अब कालू और गोरी जेल में बैठे रो रहे थे। उन दिनों जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही होने लगी थी। किसी भी पक्षी का भोजन ना बचता। सभी पक्षी भोजन चोरी हो जाने की वजह से बहुत परेशान थे। कबूतर यार, आज तो कमबख्त चोर मेरी मिर्ची भी चोरी करके ले गया। भला लाल मिर्ची उस चोर के किस काम की? यार तोते, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो चोर कोई तोता ही हो और वो मिर्ची चुरा कर खा गया हो। हाँ यार कबूतर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। तोते भैया, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, आज रात कोई चोर मेरी मिर्ची चोरी करके ले गया। मैं भूखा हूँ, मैं रहूं ना तो और क्या करूं? तोते भैया, मेरे पास ये कुछ दाने हैं, इनमें से कुछ दाने आप रख लें। तोते खा लो ये दाने ही, क्या ऐसे भूखे रहोगे? नहीं चिड़िया बहन, मुझसे ये दाने नहीं खाए जाते। मैं तो पास वाले गांव की तरफ जा रहा हूँ, शायद मुझे कहीं से मिर्ची की फसल मिल जाए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, पहले तो कभी कभार चोरी हुआ करती थी, अब तो हर रात किसी न किसी पक्षी के घोंसले से भोजन गायब हो जाता है। मैं भी इसी कारण परेशान हूँ। हम बहुत मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लाते हैं और वो चोर कितनी आसानी से हमारा भोजन चुरा लेता है। सारा दिन सोने के बाद कौवा भी उठ जाता है और वो अपनी पत्नी को आवाज देता है जो अभी तक सोई हुई थी। उठो गोरी उठो, धंधे का टाइम हो गया है, देखो तो रात हो गई है। मैंने ऐसा पेट भर के भोजन खाया कि नींद ही आए जा रही है। कालू जी, आज मुझसे नहीं जा होगा, आप अकेले ही चले जाएं। मैं तो घर जाकर सोने लगी हूँ। परंतु गोरी, आज रात जाऊं कहाँ, इतना तो बताती जाओ। बुलबुल के घोंसले में, और कहाँ, आज बुलबुल ही की तो बारी है। ऐसा कहते हुए गोरी अपने घर और कौवा बुलबुल की तरफ चला जाता है। वाह रे किस्मत, मीठे मीठे अमरूद, और मोटो बुलबुल भी सोई हुई है, मुझे समय जाया नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए कौवा बहुत आसानी से बुलबुल के अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरे रोज बुलबुल रोती हुई नदी पर जाती है। चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, मेरे अमरूद चुरा ले गया कोई चोर। क्या आज फिर वो चोर जंगल में आया था? 2 अमरूद थे मेरे पास, मैंने रखे थे कि सुबह नाश्ते में खाऊंगी। जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे घोंसले में कुछ भी ना था। ऐसा कौन हो सकता है? वो तो कोई ऐसा जालिम चोर है जिस घर में जाता है कुछ भी नहीं छोड़ता, सब उठा कर ले जाता है। और फिर कौवा और कौवी फिर से पेट भर के पहाड़ों पर जाकर सो जाते हैं। वो दिन में सोते और रात में पक्षियों की चोरियां करते। ऐसे उन पर किसी को शक भी न जाता था। उस रात वो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो पति पत्नी दोनों छुपकर चिड़िया के घर खिड़की में से देखते हैं। कालू, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। ऐसे गोरी चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया का सारा ही भोजन उठाकर भाग जाती है। वो सीधे अपने घर जाते हैं और जाकर मजे मजे से भोजन खाते हैं और सो जाते हैं।
चिड़िया जैसे ही सुबह उठती है उसकी तो जान ही निकल जाती है। कुकू उठो उठो कुकू, हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई चोर हमारा सारा भोजन उठा कर ले गया है। मम्मा चोर, आज चोर हमारे घर में भी आ गया। मम्मा अब तो उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर वो चोर ना पकड़ा गया तो सभी पक्षी भूखे ही रहेंगे और वो चोर सबका भोजन चुराता रहेगा। कुकू बेटा, परंतु हम कैसे पकड़ें उस कमबख्त को? आता भी तो गहरी रात में है जब हम सब सोए हुए होते हैं। मम्मा मैं पकड़ूंगा, मेरे पास इसका एक उपाय है। बस आप यही समझें कि आज रात वो चोर पकड़ा जाएगा। ऐसा कहते हुए कुकू अपने घर से निकलता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है। तिल्लू तिल्लू यार, आज रात आप मुझे अपना सीसीटीवी कैमरा तो दो। सीसीटीवी कैमरा? वो क्या करोगे आप? यार तिल्लू, हमारे जंगल में कोई चोर घुस आया है। सभी पक्षी बहुत परेशान हैं और आज तो वो चोर हमारे ही घर का सफाया कर गया। सारा ही भोजन चुरा ले गया वो चोर। फिर कुकू अपने दोस्त से सीसीटीवी कैमरा लेकर वापिस आ जाता है। मम्मा आप ये बताएं कि आपके ख्याल में वो चोर आज कहाँ चोरी करेगा? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है, मगर हो सकता है आज वो चोर कबूतर के घर में जाए, क्योंकि बुलबुल तोता की चोरी तो हो गई, अब बारी तो कबूतर की ही बनती है। फिर कुकू तुरंत वहाँ से जाता है और कबूतर के घर के सामने वाले पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और वापस घर आ जाता है। मम्मा मैंने कबूतर अंकल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। आज तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। कुकू बेटा, क्या सीसीटीवी कैमरा से सब पता चल जाता है? मम्मा आप अब आराम से सो जाएं और फिर सुबह देखना मैं आपको चोर दिखाऊंगा कि कौन है हमारे जंगल का चोर। रात भी हो जाती है। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। वो जल्दी जल्दी कबूतर के घोंसले की तरफ जाते हैं। कबूतर सोया हुआ था और गोरी आहिस्ता से कबूतर की आंखों में देखती है और फिर कौवा चुपके से कबूतर के फल उठाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। दूसरे रोज कुकू सब पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाता है। तो ये काले कौवे हैं, चलो दोस्तों हम उन्हें सबक सिखाते हैं जाकर। फिर वो सब पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ कौवा और कौवी सोए हुए थे। काले कौवे कहीं के, हम भी कहें ये चोर कौन है? कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों? अभी बताते हैं। और फिर सब पक्षी कौवे और कौवी की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं।